मैम बोली। हाँ, OBS 26 point. कहाँ तक पढ़ लिया था याद है? यस मैम। ठीक है, ठीक। मैम पढ़ूं? हाँ हाँ, एक लाइन मतलब वहीं से पढ़ना जो पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा लिंक बैठ जाता है ना। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना है। मतलब हाँ, जो एक एक दो लाइन ऐसी कि जो पढ़ चुके थे वो पढ़ देना, किसी को ठीक है। पूछना वो पूछ लेगा, नहीं कोई बात नहीं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुँह सुक्या कर जो भाग गया। हाँ, इसका करा दिया था ना। मैम इसका करना है। आलिंगन में आते आते मुँह इसका सक्या करना है, कर जो भाग गया। इसका करना है। हाँ जी मैम। अच्छा, तो कवि के जो हम पीछे बताते जा रहे थे कि जो सपना जैसा सुख मैंने सोचा था वो कुछ ऐसा ही था, जैसे कोई प्रिय मुस्कुराता हुआ पास आए और गले लगाने से पहले भाग जाए। गले न, आलिंगन ना कर पाओ। आलिंगन मतलब गले लगाना, तो गले ना लगा पाओ। तो ये ऐसा ही सुख है मेरा। आगे कंटिन्यू करो। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कोई बोल रहा है क्या बीच में? नो मैम। अच्छा, मुझे लग रहा था। अच्छा, ये तुमने पढ़ दिया, जिसके अरुण। अरुण, अरुण जानते हो? अरुण जानता है कोई? अरुण वैसे होता है सूर्य, लेकिन लालिमा को भी अरुण कहा जाता है क्योंकि सूर्य से लालिमा मिलती है ना। कपोल मतलब गाल। तो जिसके अरुण कपोलों, क्या था ये पूरी लाइन पढ़ना। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अच्छा, तो आगे कंटिन्यू कर दो लाइन को, तब अर्थ आएगा ना पूरा। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जब सुबह का जो सूर्य निकलता है उसको कहा जाता है उषा काल, जिसमें सूर्य निकला नहीं है, अभी धूप नहीं निकली है, लेकिन लालिमा है। उस लालिमा को जो जो सुहाग का रंग होता है 1417. वो भी तो लाल ही होता है ना, जो सुहाग का रंग है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों से उषा लेती थी, मधवाली उषा लेती थी सुहाग का रंग। आ, ये कल्पना है कि जो उनकी प्रिया थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी लालिमा थी उसके कपोलों में, कि उससे उषा भी सुहाग का रंग अपना लेती थी। मतलब उससे सिंदूर भरती थी लेकर के, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। उषा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। जैसे उषा, एक जगह तो वो उषा को बिल्कुल नायिका के रूप में भी एक कविता में कहीं पर चित्रित करते हैं प्रसाद, कि उषा नागरी ऐसी है जैसे पानी भरने जा रही है। तो उषा जैसे कोई नायिका हो, और वो भी सुहाग उनकी प्रिया के गालों से लेती हो, कपोलों से। मतलब इतनी ज्यादा लालिमा युक्त गाल है। अब कवियों की प्रियाएं हैं तो उन्हें इतनी खूबसूरत दिख रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया रेड कलर के गाल ही तो अच्छे लगते हैं लोगों को। तो वही कल्पना है। आगे। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। क्या उसकी स्मृति? यस मैम। उसकी स्मृति पाथेय बनी है हाँ, थके पथिक की पंथा की।
और जो उसकी स्मृति है, देखो अब तो प्रिया सामने नहीं है ना, स्मृति मतलब याद, जो उसकी स्मृति है वही अब इस थकित पंथा मतलब पथिक जो कवि है, कवि भी तो एक पथिक ही है ना, पथिक होता है जो पथ पे चल रहा है, पथ मतलब रास्ता या मार्ग, तो पथ पे चलने वाला, तो ये जीवन भी एक पथ है। तो जो पथिक है उस पथिक की, थकित पथिक की का एक आधार है, तथ्य मात्र है अब प्रिया की स्मृति, जिसके सहारे कवि जी रहा है, थक रहा है चलते चलते, और उसकी स्मृति से वो उसको ताकत भी मिल रही है। हो गया क्या? आगे पढ़िए। हाँ पढ़ो। जब कोई कुछ पूछ सीवन नहीं रहा है को तो हाँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन तो जानती हूँ, सिलाई, कंथा, गुदड़ी, जो गद्दा होता है वैसा वाला गद्दा नहीं जिसमें रुई या जूट भरा होता है, एक गद्दा गांव के लोग जो सिलते हैं, आप लोगों के पास भी क्या पता हो, जिसमें वो पुराना उराना जैसे हो जाता है ना, तो उसी के ऊपर नई साड़ी या चद्दर, नई साड़ी चद्दर चढ़ाते जाते हैं, तो वो कई परतों की गुदड़ी नहीं होती है। यस मैम। हाँ, यस तो मैम। उसको कंथा कहते हैं। तो अच्छा, पहले क्या करते थे लोग, इस गुदड़ी में कई बार पैसे वैसे भी चुपचाप सिल के रख लिया करते थे। पहले ज्यादा बैंक वैंक में तो लोग रखते नहीं थे, बहुत पहले की, जब बैंक इतने थे ही नहीं, तो उन दिनों जो कवि का टाइम था, तो गुदड़ियों में रख लिया करते थे। कहते थे कई, एक कहावत आपने सुनी होगी, गुदड़ी में लाल। लाल एक प्रकार का पत्थर है, बहुत कीमती। तो अगर गुदड़ी में छुपा के रख लिया जाए, तो गुदड़ी में तो माना जाता है जितने अंदर खोलेंगे तो उधर क्या निकलेंगे, चिथड़े पुराने फटे कपड़े निकलेंगे। कोई मान लीजिए एक दो साड़ी का पहले बना लिया, फिर लगा ये पुराना फटा होने वाला है तो दूसरा चढ़ा दिया, फिर दूसरा चढ़ा दिया, तो उसी में लोग सिल के रख लेते थे। तो ये तो खैर समझाने के लिए बताया। कवि कह रहा है कि मेरी इस सीवन को, मेरे जीवन की सिलाई को, जो मेरा ये जीवन रूपी कंथा है, जिसमें बहुत तरह तरह की कड़वी यादें, कड़वे क्षण, दुख से भरे, संतावना से भरे हुए, संताप से भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए तरह तरह की है, जो मैंने अपनी हंसी और अपने संतुलन से छुपा रखा है, एक तरह से जैसे गुदड़ी में पुराने फटे चिथड़े छुपे रहते हैं, तो उसको खोल कर देखने से क्या हासिल, ऐसा ही मेरा जीवन है। क्या करोगे मेरे जीवन को जान करके, कोई उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी को कोई खुशी नहीं मिलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई उपलब्धि या कुछ ऐसा नहीं है जैसा मैं दिखाई देता हूँ। अगर उसको तुम अंदर से देखना चाहोगे तो वो और भी दुखद ही होगा, इसलिए रहने दो, तुम मत देखो, मतलब मत मुझसे लिखवाओ मेरी जीवन कथा, मुझे तो मौन ही रहने दो। सब कुछ इस प्रिया की यादों की तरह है, और जो कुछ सुख मुझे मिला भी था, कोई कभी कुछ अगर मिला है तो सब कुछ बस स्मृति मात्र है, अब कुछ नहीं है। अब तो पथिक हूँ, जो पथ में चलते चलते थक गया हूँ, और एक पुरानी गुदड़ी की तरह हूँ अब मैं, या मेरा जीवन। आगे, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ, इसमें बहुत बड़ी पीड़ा छुपी हुई है। देखिए, जीवन व्यक्ति का छोटा भी हो, उसमें भी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, और किसी का बहुत बड़ा जीवन भी बड़े आराम से निकल जाता है।
तो जीवन तो छोटा है, कभी कहते हैं ना 4 दिन का जीवन है, तो उस हिसाब से भी छोटा है। और कवि जिस समय लिख रहा है, हो सकता है कवि को लगता हो कि अभी कवि की बहुत आयु नहीं हुई है, लेकिन वो दुख, निराशा और कई तरह की वक्त की मार के कारण कवि थक रहा है, तो इसलिए कवि कह रहा कि जीवन तो छोटा है, पर कथाएं बड़ी हैं। क्योंकि व्यक्ति के साथ जो घटता है, खासतौर से दुख, पीड़ा, किसी का अन्याय, किसी का अपमान, वो थोड़े शब्दों में नहीं बता सकता व्यक्ति। उसके लिए तो बहुत शब्द पर शब्द निकलते चले जाते हैं, या फिर व्यक्ति मौन ही रह जाता है, कुछ कहना ही नहीं चाहता। कहता है तो मन करता है कि अभी और बताऊं क्या क्या हुआ। तो कवि का ये कहना कि छोटी सी जीवन की बड़ी कथा, कि कहने के लिए तो मेरी आयु छोटी है, लेकिन मेरे साथ जो दुखद घटनाएं घटी हैं वे बहुत अधिक हैं, और उनकी कथा भी बहुत बड़ी है। कहाँ तक कहूँ और कहाँ तक तुम वो सब जानोगे, जानकर भी क्या करोगे? तुम जानना भी नहीं चाहोगे जब मैं लिख दूंगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा छोड़ो, इस रोते धोते को कौन पढ़े, बाद में तुम ही लोग मजाक उड़ाओगे, इसलिए रहने दो, मत पूछो, मुझे मौन ही रहने दो। आगे क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं ही दूसरों की जीवन कथा सुनूं और खुद मैं चुप रहूं, अपने विषय में कुछ ना कहूं, औरों का सुनूं और अपने विषय में मैं मौन रहूं, ज्यादा अच्छा यही होगा। और भी है आगे। यस मैम। हम्म, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? और भी है लाइन, तो एक कंटिन्यू कर दो एक इसमें। लास्ट लाइन और है मैम। हाँ, वो से भी कंटिन्यू इसी में कर दो। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। एक सेकंड, ये मोबाइल को बंद कर दो, ये सुनने नहीं दिया, बीच में मेल आ गया ना कॉलेज का। मैम अब बोलो। हाँ मैम हाँ, मैम पायल ने बहुत देर से ट्राई कर रही है ज्वाइन करने का, मैम वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। तो गर्ल्स अगर 15 मिनट बाद ज्वाइन कर रही होगी तो बहुत देर तो हो ही जाएंगी। कितना टाइम हो गया इसे? मैम दो 10 से वो ज्वाइन कर रही है, हो ही नहीं रहा मैम उसका। 1427. क्योंकि मैं जब पढ़ाने लगती हूँ तो फिर ध्यान नहीं जाता। Meet teaching time. Meet teach blank. Button admit. Button pin to mana katun to चलो OB. गर्ल्स फिर से पढ़ दो क्योंकि सुन नहीं पाई मैं। भानु, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी ये समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब इसमें भी बहुत पीड़ा है। जैसे अब देखो, अभी भी शायद कोई आ रहा है, तो तुम ये बताओ, अगर सिर्फ जो 1 घंटे वाली जो लेक्चर है, क्या उनमें सिर्फ इसी तरह ज्वाइनिंग ही देती रहा करूं? मैंने अपने टाइम टेबल में ही लिख दिया था कि आप 10 मिनट या 15 मिनट पहले ज्वाइन करें, पर हो सकता है कि आपके पहले क्लास हो, आप नहीं पहले ज्वाइन कर पाते, लेकिन आप अगर टाइम पर भी ज्वाइन नहीं करते, तो जो लड़कियां मेरे पास आ मैम मैं रही 2:10 से ज्वाइन कर रही थी। अभी भी कोई कर रहा है। मैं तो एक तुम ही थोड़ी ना हो, यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं कि जिनका कोई टाइम नहीं है। आज चलो कोई बात नहीं, तुमसे हो गया होगा, लेकिन अभी भी लड़कियां ज्वाइन करना चाहती हैं। तो अगर ज्वाइन पे ध्यान देने लगूं ना, तो फुल टाइम ज्वाइन ही कराती रहूं। अब जो लड़कियां आती Meet हैं, teaching time. मान लो Deny it. Button admit. तो नुकसान किसका Button होगा? admit. उनका। ये दे Toggle button. अच्छा, रोज मैं नाम लेके भी बोलूं कि तुम क्यों लेट आते हो, तुम क्यों लेट, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। टाइम तुम्हारे दोस्तों Payal का जो Sharma खराब हो has गया, left the meet. किसी को क्या गया? जो लेट आ रहे हैं वो तो पढ़ने की उन्हें तो चिंता नहीं है,
और जो न अपनी ये है कि भाई किसी तरह पहुंच जाए, ये हो जाए कि मैं भी आती हूँ क्लास में, और जो सामने बैठे हैं उनका मैं नुकसान करूं। अभी इतना टाइम नहीं है ना कि मैं डांटने में टाइम खर्च कर OBS 2, OBS, सकूं। चलिए फिर से पढ़ो। कितनी बार हो गए इन 2 लाइनों को पढ़ाते, जैसे ही मैं बताना शुरू करती हूँ और तुरंत मूड डाइवर्ट हो जाता है। देखो, जो हम बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि जैसे जैसे कविता समाप्त हो रही है, कवि की पीड़ा और भी घनीभूत होती जा रही है। कवि कहता है कि एक एक बार वो मेरा और लिंक बन जाएगा, एक बार फिर से पढ़ दो भानु दोनों लाइन। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी आत्मकथा सुन भी लोगे तो सुनकर क्या भला कर दोगे, क्योंकि ऐसी आत्मकथा तो मेरी है नहीं कि तुमको खुशी से, ऊर्जा से, एनर्जी से, आनंद से भर देगी। मेरी जीवन कथा तो ऐसी ही है कि या तो तुम रो सकते हो या तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। जो भावुक व्यक्ति होगा, जो संवेदनशील व्यक्ति होगा, जिसमें इंसानियत होगी, वो रो पड़ेगा, और जो मुझसे जलने वाला होगा वो मजाक उड़ाएगा। कुछ भी तो भला ना तो मेरी कथा सुनकर होगा तुम्हारा, और ना ही तुम मेरा कोई भला कर सकते हो। क्या भला कर दोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे मौन रहने दो, क्योंकि अभी मेरी व्यथा सोई हुई है। व्यथा सोई हुई है मतलब जैसे तुम्हें किसी चीज का दुख है, पर तुम पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसे तुम भूले हो। लेकिन अगर कोई छेड़ दे और वो याद आ जाए, बात करने लगो, रुलाई फूट जाए, तो फिर कोई कहे, रहने दो रहने दो रहने दो, चुप 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 चुप। वो कहने की बात होती है। आंसू जब निकल आते हैं, बात जब मुंह पर निकल आ जाती है, तो फिर लगता है अब बोल लेने दो, अब सुन लो। फिर आंसू भी कुछ देर तक तो कंट्रोल ही नहीं होते। तो कवि का कहना है कि अभी तो मेरी मौन व्यथा सोई है। अगर मैंने अपने बारे में, अपनी आत्मकथा तुम्हें बताने के लिए मुंह खोला, अपनी कलम उठाई, उसे लिखा, तो वो जाग जाएगी, और अगर वो जाग गई तो फिर बिना बताए मुझे सुकून नहीं मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी। फिर तो मुझे लगेगा मैं बता ही दूं, पर बताने से भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे और ना तुम्हें। हो सकता है कि तुम मुझे उससे पीड़ा ही पहुंचाओ, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मौन ही रहूं। और है कविता आगे? नो मैम। हो गई। यस ऐसा मैम। करो, आप सब लोग जितने जुड़े हुए हो, इसे लगभग 5 मिनट लो मुझसे और पढ़ लो अच्छे से। देखो जरा कहीं कुछ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्या? सारी कविता आत्मकथा शैली में तो थी, और अपनी ही पीड़ा थी कवि की। लेकिन पीड़ा कवि की है तो अपनी समझ में आनी चाहिए ना कि इसमें हम किस तरह से इसकी विशेषताओं को बता सकते हैं। किसी दिन सारी कविताओं का ही फिर मैं सौंदर्य और कला ये सब अगर आता है प्रश्न में तो कैसे आप समझेंगे, कैसे बताएंगे, फिर पूरा कराऊंगी। पहले कुछ कविताएं करा लूं, तो 5 मिनट में पढ़ लो आप लोग। Exit NVDA dial.
JAWS Professional. Opt 2 6.1.1 left parent 64. 14 colon. 14 colon 34.